नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 43वीं कड़ी लेके उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बस गए हैं और अब वो 6 महीने के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो रास्ते में पानी के जहाज पर ही उन्होंने उर्दू और तमिल सीखनी शुरू की। और आज हम बात करेंगे, बड़ा रोचक है कि गांधी जी विरोधियों से भी काम लेना जानते थे। आमतौर से जो विरोधी होता है उससे लोग मिलने से परहेज करते हैं, लेकिन गांधी जी ने विरोधी अखबार के संपादक से मुलाकात की और उससे भी कैसे काम अपना कराया, ये हम बात करेंगे। और दूसरा कि प्लेग जैसी भयानक बीमारी और पूरा डर और भय जब फैल गया, उसके बावजूद गांधी जी ने अपनी सेवा खुद अर्पित करने के लिए आगे की और सरकार को पत्र लिखा कि मैं अपनी सेवा देना चाहता हूं। तो जब जनता संकट में है, परेशानी में है, तब जो है गांधी एकदम से आगे आ जाते हैं, स्वयं आगे आने को प्रस्तुत करते हैं। इन दो चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो हुआ ये कि कलकत्ता में उतरे स्टीमर से वो, और कलकत्ता उतर के उन्होंने तुरंत टिकट लिया मुंबई का और मुंबई की ट्रेन में सवार हुए वो। तो उस समय की जो ट्रेन थी वो प्रयागराज होके जाती थी, आज जहाँ कुंभ चल रहा है। तो प्रयाग में वो ट्रेन 45 मिनट रुकती थी। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों नहीं मैं शहर का एक चक्कर लगा आऊँ। उनको एक दवा खरीदनी थी, तो केमिस्ट के दुकान पर गए, लेकिन केमिस्ट जो दुकानदार था वो केमिस्ट सोया हुआ था और जगने और दवा देने में काफ़ी उसने देर कर दी। और जब गांधी जी पहुँचे स्टेशन तो ट्रेन खुल चुकी थी। लेकिन गांधी जी लिखते हैं कि उस भले स्टेशन मास्टर ने मेरे लिए 1 मिनट तक ट्रेन को रोकी थी उसने, लेकिन मुझे नहीं आता देख फिर उसने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। लेकिन उसने इतना किया कि मेरा सामान उतरवा लिया उसने। तो खैर उसके बाद अब गांधी जी क्या करते, अब तो उस दिन कोई ट्रेन थी नहीं, दूसरे दिन फिर ट्रेन थी। तो वो फिर शहर में गए, एक होटल में ठहरे और वो वहाँ से फिर सोचे कि क्या करना है। तो वो जानते थे कि प्रयाग से प्रकाशित होने वाला एक अखबार था पायोनियर, तो वो काफ़ी चर्चित अखबार था और वो सरकार का पक्ष वाला अखबार माना जाता था। वो उसमें जनता की आकांक्षाओं की खबर नहीं रहती थी, जनता के खिलाफ खबरें रहती थी उसमें, लेकिन वो अखबार तो था। तो गांधी जी ने सोचा कि चलें उसके संपादक से मिलें। तो उन्होंने संपादक से मिलने के लिए एक पत्र लिखा कि ऐसा ऐसा है, मैं दक्षिण अफ्रीका से आ रहा हूँ, बैरिस्टर हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो और मेरे पास आज ही का वक्त है, कल फिर मुझे यहाँ से चले जाना है। तो उस संपादक ने तुरंत, मिस्टर चेजन उनका नाम है, तो मिस्टर चेजनी, तो उन्होंने वो इजाज़त दे दी। और उसके बाद गांधी जी गए, वहाँ मिले, उन्होंने अपनी बात रखी। तो उसने जो है वो संपादक जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो भी लिख के देंगे मैं उस पर टिप्पणी करूँगा। गांधी जी यहाँ लिखते हैं कि वो जानते थे कि ये तो विरोधी है, लेकिन गांधी जी लिखते हैं कि विरोधियों से ही तो उनको काम लेना है, इसलिए मिलना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो जितने भी अखबार हैं, जो प्रसिद्ध अखबार हैं, तो वो तो विरोधियों के ही हैं। अब एक दूसरा तरीका ये हो सकता था कि गांधी जी जो अंग्रेज के पिट्ठू अखबार थे उनसे नहीं मिलके अपना खुद का प्रकाशन खोलते, खुद का अखबार चलाते, वो एक अलग काम हो जाता। लेकिन उसके बजाय गांधी जी ने जो अखबार पहले से छप रहे हैं और भले ही वो विरोधी हैं, तो उनसे मिलना ये मुनासिब समझा। वो लिखते हैं कि विरोधियों से ही तो मुझे काम लेना है। उसके बाद वो संपादक तैयार हो जाता है कि ठीक है, आप लिख के जो भी मुझे भेजेंगे मैं उस पर अपनी टिप्पणी करूँगा। तो गांधी जी यहाँ कहते हैं कि बस मुझे तो इतना ही चाहिए, मैं न्याय की ही मांग करता हूँ और न्याय की ही अपेक्षा करता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद वहाँ से वो मिल के आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ से वो त्रिवेणी संगम जाते हैं गांधी जी, और फिर दिन भर वहीं त्रिवेणी संगम में ही शाम तक वो रुकते हैं, निहारते रहते हैं और भविष्य में हिंदुस्तान में किस तरह से 6 महीने में वो दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की आवाज़ को उठाना है, इस पर अपनी योजना बनाते रहते हैं। तो त्रिवेणी के संगम में त्रिवेणी का दर्शन करते हुए
मानव समाज की सेवा कैसे की जाए, दक्षिण अफ्रीका में जो हिंदुस्तानी बसे हैं उनका दुख कैसे कम किया जाए और इसके लिए हिंदुस्तान में क्या कर सकते हैं, इस पर वो विचार करते रहे त्रिवेणी के संगम में। खैर फिर वो वहाँ से दूसरे दिन आए, दूसरी ट्रेन पकड़ के वो मुंबई पहुँचे और मुंबई से वो सीधा राजकोट पहुँच गए और वहाँ मुंबई में रुके नहीं। राजकोट पहुँच के उन्होंने तुरंत पुस्तिका लिखने की तैयारी शुरू कर दी कि दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से हिंदुस्तानियों की स्थिति है। लेकिन वो लिखते हैं कि वो पुस्तिका तैयार होते होते 1 महीना का वक्त बीत गया और बहुत ही नरम भाषा में उन्होंने लिखी। वहाँ जो दक्षिण अफ्रीका में वो अखबारों में लिखते थे, वहाँ जो पुस्तिका छपवाई थी, उन्होंने 2 पुस्तिकाएं छपवाई थी, तो उससे भी नरम भाषा यहाँ पर उन्होंने रखी। बिल्कुल एकदम नरम भाषा में वहाँ जो हिंदुस्तानी हैं दक्षिण अफ्रीका में, उनकी स्थिति का वर्णन किया और वो 10,000 प्रतियां छपवाई उन्होंने, गांधी जी ने अपने खर्चे से। और उसके बाद अब पूरे उसको देश भर में भेजना है। प्लानिंग कर ली थी गांधी जी ने कि ये 10,000 प्रतियां देश के सारे अखबारों, पत्र पत्रिकाओं और जो प्रसिद्ध लोग हैं हिंदुस्तान में, उन सबको भेजना है। अब हिंदुस्तान उस समय समझ लीजिए कि कितना बड़ा हिंदुस्तान था, तो वो पूरे देश में भेजना है। तो ये 10,000 वो जो पुस्तिका थी, अच्छा पुस्तिका का कवर जो था वो हरे रंग का था, तो इसीलिए बाद में वो हरी पुस्तिका के नाम से चर्चित हुई। तो अब वो 10,000 पैकेट बनाना ये आसान काम नहीं था और अगर ये बाज़ार में पैसा दे के करवाते तो बहुत खर्च आता, सबको डाक से भेजना था। तो पहले तो उसमें उसका पैकेट तैयार होता, फिर डाक टिकट लगा के भेजना था। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ आसपास के बच्चों से बात की और बच्चों को से कहा कि ऐसा ऐसा है और किताब मुझे भेजनी है, आप लोग सुबह सुबह आप 1-2 घंटा जब स्कूल जाने के पहले आप लोग आके मेरी मदद कर सकते हैं और बदले में 2 चीज़ें देंगे। उनके पास बहुत सारे डाक आते थे, तो डाक टिकट देंगे और आशीर्वाद देंगे। तो बच्चे तैयार हो गए और वो आके वो 10,000 पैकेट जो है तैयार कर दिए बच्चों ने और गांधी जी सबको पूरे देश भर में वो भेजते रहे। लिखते हैं कि वो पायनियर अखबार में ही सबसे पहले वो जो उनकी पुस्तिका थी उस पर आलेख छपा और वो आलेख का सारांश जो है वो विलायत गया। जो भी हिंदुस्तान में छपता था उसका सारांश जाता था विलायत। तो उसका और पायनियर तो सरकार के पक्ष में लिखने वाला अखबार था, जनता की आकांक्षाएं उसमें तो रहती नहीं थी। तो वो आलेख जो है वो सबसे पहले पायनियर में छपा और उसका सारांश विलायत गया। विलायत से उसका विलायत में जो छपा, विलायत में जो खबर गई, उसका सारांश राइटर ने दक्षिण अफ्रीका भेजा जो नेटाल में छपा। 3 पंक्तियों का वो कुछ छपा और ये नेटाल में बाद में हमले का कारण बना, गांधी जी ये लिखते हैं। अब वो बाद में किस्सा आएगा। तो खैर इन्होंने पूरे देश भर में भेजा और वो खबर तो घूमते घूमते वो विलायत और फिर नेटाल भी पहुंच गई। इसी बीच में क्या हुआ कि मुंबई में प्लेग फैल गया और प्लेग भयानक था, उससे पूरी आबादी, लोग डरने लगे। लोग राजकोट में भी एकदम डर का माहौल हो गया कि यहाँ भी प्लेग फैल सकता है। तो गांधी जी डरने के बजाय इन्होंने सरकार को पत्र लिखा, जो स्वास्थ्य समिति थी, तो उसको पत्र लिखा कि मैं कुछ कुछ तो जानता ही हूँ मेडिकल के बारे में, तो मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ। और बैरिस्टर हैं, तुरंत इनकी सेवा स्वीकार कर ली गई, इनको कमेटी में शामिल कर लिया गया। उसके बाद इनका काम ये था कि लोगों का जो पखाना घर है, जो लैट्रिन है, उसको जाके देखना और वहाँ पर सुधार कैसे किया जा सकता है, साफ सफाई कैसे की जा सकती है, इसके बारे में सुझाव देना। लिखते हैं कि राजकोट के जो बड़े लोग थे, अमीर संपन्न लोग थे, वो लोग अपना पखाना घर दिखाने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। बहुत कम लोग तैयार हुए और जो तैयार हुए उनका पखाना घर बहुत ही गंदा था। तो उसके बाद ये देखे, इन्होंने बहुत सारा सुझाव दिया, बाहर कैसे गंदगी न रहे, पानी कैसे कम से कम वहाँ पर गिरे, पानी जो गिरे वो उस डब्बे में ही, खास डब्बे में ही गिरे,
वहाँ आसपास मिट्टी में न गिरे। फिर बगल में एक दीवार होती थी जहाँ पर सफाई के लिए आने वाला कर्मी जो है वो ठीक से उठा सके। ये सब बातें वो बताते रहे और बताया उन्होंने। उसके बाद में इन्होंने सोचा कि भंगियों की बस्ती में चलते हैं। तो भंगी की बस्ती में जाने के लिए जो स्वास्थ्य कमेटी थी, कोई तैयार नहीं हो रहा था कि भंगी की बस्ती में, भंगी तो अछूत हैं, उनकी बस्ती में जाके उनका पखाना देखना, उनका घर देखना, तो ये तो कोई तैयार नहीं हो रहे थे। मुश्किल से एक स्वास्थ्य समिति के कोई एक व्यक्ति तैयार हुए और गांधी जी उनको लेके भंगियों की बस्ती में गए। भंगियों ने स्वागत किया। जैसे यहाँ राजकोट के अमीर लोग अपना पखाना घर दिखाना नहीं चाहते थे, स्वागत तो किसी ने नहीं किया, लेकिन वहाँ पर बड़ा खुश हुए लोग, भंगी लोग, और कहे कि हाँ हाँ आइए। तो उसके बाद गांधी जी ने कहा कि हम आपका जो पखाना घर है उसको देखना चाहते हैं। तो भंगी हंसे, बोले कि हमारे यहाँ पखाना घर कहाँ, हम तो पूरा ऐसे ही खुले जंगल में जो है वो जाते हैं, हम पानी ले करके वहाँ जाते हैं, या वहाँ पहले से पानी है, तो लेटरिन हमारे यहाँ का। तो उसके बाद में गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप अपना घर दिखाइए। तो वो फिर मोहल्ले में गए, घर देखा उन्होंने। घर देख के गांधी जी लिखते हैं कि वो खुश हो गए। आंगन पूरा एकदम साफ सुथरा, बाहर जो है हर घर एकदम लिपा पुता हुआ, और बर्तन तो बहुत थोड़े थे उन लोगों के पास, लेकिन जो भी बर्तन थे वो एकदम चकाचक बर्तन थे। तो गांधी जी घर देख के और उनके बर्तन साफ देख के बहुत खुश हुए। हाँ, भंगियों के उसमें लेटरिन तो नहीं था, लेकिन मोरी बहती थी, नाली, और वो नाली में पेशाब जो लोग करते थे वो भी बहता था। तो ये सब इसको कैसे ठीक किया जाए, इस पर उन्होंने सुझाव दिए। ये सब बात हुई। और उसके बाद में एक जगह, एक घर में बहुत ऐसा मिला जहाँ पर कि मोरी भी थी और उसी में लोग सोते भी थे लोग। तो उस घर को कैसे ठीक किया जाए, इस पर उन्होंने सुझाव दिया। तो देखिए, गांधी जो है तो विरोधी संपादक से भी, विरोधी लोगों से भी मिलना और मिल करके उनका भी उपयोग करना अपने जनता के स्वार्थ में, जनता की भलाई के लिए, उसका भी इस्तेमाल करना। तो अंग्रेज समर्थक अखबार का भी किस तरह से उन्होंने उपयोग किया। और प्लेग जैसी बीमारी में जब सारे लोग डर रहे थे, तब गांधी जी ने अपनी सेवा प्रस्तुत की, मानव सेवा। वो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि सेवा को ही उन्होंने धर्म माना था। सेवा के जरिए ही ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता वो मानते थे। तो सेवा के लिए वो अर्पित हो गए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।